महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, इसके तहत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं। इसलिए बताया जाता है कि आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको सम्यक दृष्टि मिले, आपको राइट विजन मिले, आपको रियलिटी मिले, सनातन सत्य मिले, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, सार्वभौम सत्य मिले। और किस लिए मिले? ताकि कि आपका जीवन जो है सुखमय हो, और सुख कैसा हो? शाश्वत सुख हो, उसकी प्राप्ति के लिए एक कार्य किया जा रहा है। और ये सब अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से होता है। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है, उसका विषय है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह। इस दुनिया में, इस जगत में, इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस विश्व के अंदर और इस पृथ्वी के अंदर कोई भी वस्तु है, वस्तुएं दो तरह की होती है, एक जड़ होती है और एक चेतन होती है। दोनों तरह की वस्तुएं हैं, दोनों तरह के सब्सटेंसेज है, द्रव्य है, तत्व है। उनका जो है वह अस्तित्व किन बातों पर निर्भर करता है? भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो प्रवचन किया था, समोषण में उपदेश दिया था, वो त्रिपदी का उपदेश था। वो त्रिपदी क्या है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ये त्रिपदी हो गई, ये त्रिवेणी हो गई, ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये त्रिवेणी है। तो इस त्रिवेणी का भगवान ने जो है उपदेश दिया था। इसमें से उत्पाद और व्यय है, इसको जो है मोड बोला जाता है, इसको पर्याय बोला जाता है। उत्पाद का मतलब तो होता है उत्पन्न होता है, और व्यय का मतलब होता है विनाश होता है। यानी हर क्षण हर वस्तु इस दुनिया में बदलती रहती है। इसीलिए इस जगत को परिवर्तनशील कहा जाता है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। संसार हर क्षण बदलता रहता है। संसार की हर वस्तु हर क्षण बदलता है। कैसे बदलता है मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊंगा। जब हम जन्म लेते हैं माँ के पेट से, तो जन्म लेने के बाद छोटे बच्चे होते हैं, फिर 5, 7, 10 साल के बालक होते हैं, और बालक होने के बाद में किशोर बनते हैं, किशोर के बाद युवा होते हैं, युवा के बाद प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ के बाद वृद्ध होते हैं, और वृद्ध होकर के हमारी 80, 90, 100 साल की उम्र हो जाती है और हमारा आयुष्य संपन्न हो जाता है। तो हम दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये पंचभूत का पुतला पंचभूत के अंदर विलीन हो जाता है। इस तरीके से हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। अब देखिए, उत्पाद और व्यय को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के माध्यम से कहानी, मुहावरे और जो है इन मुक्तक के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ा सिद्धांत छोटे रूप में समझा देते हैं। यानी ये गागर में सागर भरने की प्रक्रिया होती है। तो मैं उत्पाद और व्यय को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि एक महिला लंबे समय से बैंगल्स पहन रही थी सोने की। तो लंबे समय से पहन रही, तो ये मानव प्रकृति है कि मानव प्रकृति वो चेंज चाहती है। चेंज क्यों चाहती है? कि मानव है कुदरत के अधीन कार्य करता है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो संचालन उसका होता है, तो कुदरत तो हर क्षण बदलती रहती है। तो इंसान की जो है इच्छाएं भी बदलती रहती है, वो परिवर्तन चाहता है। तो उस महिला ने जो है ये चिंतन किया कि इस बैंगल्स को सोनी के पास में तुड़वा करके और मैं नेकलेस बनवा लेती हूँ, और उसने नेकलेस बनवा दिया। तो ये जो नेकलेस बना ये तो उत्पाद हुआ,
और जो बैंगल्स टूटी बैंगल को तोड़ा गया, पिघाला गया, तो वह उसका व्यय हो गया, उसका विनाश हो गया। पर दोनों ही स्थिति के अंदर, चाहे बैंगल्स हो चाहे जो नेकलेस हो, दोनों स्थिति में तो सोना है, सोना तो सोना ही है, उसको द्रव्य कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है चाहे जड़ हो और चेतन हो, वह उत्पन्न होता है, उसका विनाश होता है, लेकिन विनाश होने के बाद में वो जड़ रहता ही है। उसी तरह से चेतन है, चेतन कभी ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है, लेकिन ज्ञान और दर्शन में परिवर्तित होने के बाद अल्टीमेटली वो चेतन है ही है, वो चेतन तत्व है। इसीलिए चेतन के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव, ये जो जीव है, आत्मा है, उसका लक्षण उपयोग है। उपयोग को ज्ञान और दर्शन दो बातों में कहा गया है, क्योंकि कभी जो है ज्ञान दर्शन में बदलता है, कभी दर्शन ज्ञान में बदलता है। एक का उत्पाद होता है, एक का व्यय होता है, दोनों होना जरूरी है। दोनों नहीं होने से पर्याय नहीं होगा, पर्याय नहीं हो से चेतन तत्व आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। वैसे दोनों एक ही है। दर्शन का अर्थ होता है प्रथम दृष्टवा, देखना, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, ये दर्शन है। और देखने के बाद में जो चिंतन करता हूँ कि ये व्यक्ति कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है और ये क्या करता है, इसका मेरे से क्या रिलेशन है और यहाँ किस लिए आया। जब गहराई से डिटेलिंग करते हैं तो ये डिटेलिंग करना ज्ञान कहलाता है। तो वास्तव में ज्ञान और दर्शन तो एक ही है, लेकिन ज्ञान और दर्शन दो का होना जरूरी है। उससे उस वस्तु का यानी चेतना का अस्तित्व होता है। तो ये उत्पाद और व्यय की बात कही मैंने, और द्रव्य का मतलब उसका अस्तित्व होता है। तो ये हर वस्तु का जो है उत्पाद और व्यय जो है वह होना बहुत ज़रूरी है, और वह उस स्थिति के अंदर जो है हमेशा वो स्थिति बनी रहती है। भाई और बहनों, अब प्रश्न ये है कि ये हमारा जो एपिसोड है जिसके अंदर हम उत्पाद, विनाश और द्रव्य की बात करते हैं, त्रिवेणी की बात करते हैं, तो ये हमारे पूरे ब्रह्मांड पे कैसे लागू होती है। जो हमारी कुदरत है, और वो कुदरत एक रचना के माध्यम से काम करती है, कुदरती रचना और कानून के माध्यम से काम करती है, तो उसके ऊपर जो है ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य कैसे लागू होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कि जड़ जो तत्व है ना, जड़ तत्व होता है वो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला होता है। तो अब देखिए कि सबसे पहले जो है वो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो है वो तालाब की माटी है, उस तालाब की माटी जो लोचदार होती है, उस माटी को चाक के ऊपर चढ़ा करके कुम्हार जो है उसको घड़े का रूप देता है, सुराही का रूप देता है। तो जो है वह घड़ा जो बना या सुराही बनी वो तो उत्पाद है, लेकिन वो बना किससे है? वो बना है मिट्टी से। तो मिट्टी का विनाश होकर के घड़ा बना है। लेकिन चाहे घड़ा कहो चाहे मिट्टी कहो, ये तो जड़ तत्व है, ये तो पुद्गल है, ये मैटर है, ये विनाशी है, ये निर्जीव है, तो उसका द्रव्य हो गया। तो इसी तरीके से जो है हम चेतना की बात करें तो चेतना देखिए कि चेतना नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये चार गतियाँ जो है इस ब्रह्मांड के अंदर, और 84 लाख जीवा योनियाँ उत्पत्ति स्थान है। वो उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं? 84 लाख। मैं उसका ब्रेकअप बताता हूँ कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्यगत जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण करता है। देखिए कि अब जो है कोई भी जीव है वह तिर्यंच गति से मनुष्य गति में आया, तो उस जीव का तिर्यंच गति जो है वह व्यय हुआ, और मनुष्य गति में आया वह उसका उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों अवस्था के अंदर जीव तो वही है, आत्मा तो वही है, शरीर बदला है, शरीर बदलता है, वह पर्याय कहलाता है, लेकिन आत्मा तो वही है ना। इसीलिए वो द्रव्य है, इसीलिए वो चेतन तत्व कहलाता है। तो ये उत्पाद व्यय जो है ये हमारी सारी सृष्टि पे लागू होता है, और ये सृष्टि पे भी जो कुदरत है, कुदरत के कानून में 3 तत्वों से जुड़ा हुआ होता है। वो होता है सत्व, रजस और तमस। तो तमस वाला
कोई भी ये जो हमारी सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स काम करते हैं। इसके अंदर सत्व तत्व वाला व्यक्ति होगा, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और वो परोपकारी होगा, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, और किसी को कष्ट वगैरह नहीं देने वाला होगा, और इस तरीके से सज्जनता की एक कैटेगरी बन गई हमारी सृष्टि के अंदर। और दूसरा जो है रजस तत्व होता है, वो रजस तत्व होता है वो चंचलता वाला होता है, यानी वो व्यक्ति क्षण क्षण अपने विचार बदल देता है, कभी भलाई में जाता है, कभी बुराई में जाता है, कभी वह जो है वो सज्जन बन जाता है, कभी दुर्जन बन जाता है, कभी संत बन जाता है, और कभी जो है वह जो है बुरा विचार वाला बन जाता है। यानी जो चंचल हो जाता है, विक्षेप होता रहता है, वो रजस प्रकृति वाला होता है। ये वस्तु पर भी लागू होता है और सृष्टि पर भी लागू होता है। सृष्टि जब चंचल हो जाती है, रजस हो जाती है, तो उस वक्त में भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, और अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, कोरोना आता है, और जितने भी हमारी ये महामारी और जितने भी कष्टकारी विनाशकारी चीज़ें आती है, वह इस सृष्टि के रजस तत्व के कारण आती है। सत्व तत्व होता है वो हमारा जो समय होता है, वह जो है वो द्वापर, त्रेता और कलयुग होता है, वो सतयुग कहला जाता है। सतयुग की अवस्था होती है वह हमारी सत्व तत्व के कारण होती है, और जो उसके बाद के अंदर त्रेता जो चंचलता की अवस्था होती है वो रजस के कारण होती है, और कलयुग आता है वो तमस के कारण आता है। जब प्रकृति तमस रूप में हो जाती है, अधार्मिक हो जाती है, और वह जो अंधकार रूप में हो जाती है, यानी अवगुणों से घिर जाती है, और उसमें व्यक्ति भी अवगुणों से गिर जाते हैं, जड़ भी, और सृष्टि की जो वस्तुएं हैं वो भी जो है अधार्मिक हो जाती है, या उनका जो है वर्ण गंध रस स्पर्श होता है वह तमस हो जाता है, यानी वह विनाशकारी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वी भी तमस होती है और वस्तु भी तमस हो जाती है। तो ये हमारा सत्व, रजस और तमस है, ये व्यक्ति और व्यष्टि और समष्टि दोनों पर लागू होता है। तो देखिए ये जो है हमारा उत्पाद और व्यय और द्रव्य से जुड़ी हुई वस्तु होती है, और हम इसको क्लैरिफिकेशन करते हैं कि उत्पाद और व्यय और द्रव्य को समझने वाला व्यक्ति जो है वह एक शाश्वत सत्य को प्राप्त करेगा, वह एक यूनिवर्सल ट्रुथ को प्राप्त करेगा, कि वह ये समझ जाएगा कि ये पूरी सृष्टि मात्र दो तत्वों का जो है संयोग है, जड़ और चेतन का, वो कैटेगरी समझ जाएगा। वह इस कैटेगरी, इसके उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक सत का जो टॉपिक लेने का अर्थ ये है कि हमारे समाज के जो मूल्य है उस मूल्यों का निर्धारण करने के लिए है। तो जो व्यक्ति उत्पाद और व्यय को समझ जाए, द्रव्य को समझेगा, वह व्यक्ति हिंसा और अहिंसा को समझने लग जाएगा। वो समझेगा कि ये जड़ तत्व है, जड़ तत्व में फीलिंग नहीं होती है, सुख नहीं होता है, दुख की अनुभूति नहीं होती है। वो जो है इस चेतन तत्व का जो है साधन है, जैसे कि ये शरीर है, ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जड़ है, लेकिन ये आत्म साधना इसको जो है चेतन तत्व को मुक्ति में ले जाने का एक साधन है। शरीर न होगा तो धर्म आराधना कैसे की जाएगी, और शुभ भाव और शुद्ध भाव और अशुभ भाव कैसे किए जाएंगे, ये सारी गति और ये सारा जितना भी हमारा घटनाक्रम बना हुआ वो कैसे चलेगा। तो उसके चलने के लिए इस जड़ और चेतन दोनों तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जब तक द्वैत नहीं है तब संसार नहीं है। द्वैत से अद्वैत होते ही संसार समाप्त हो जाता है। द्वैत का नाम ही संसार है। द्वैत का मतलब जड़ और चेतन, रात और दिन, स्त्री और पुरुष, सुख और दुख, धूप और छाँव, लाभ और हानि, और सम्मान और तिरस्कार,
ये सारा द्वैत है, द्वैत से ये सृष्टि चलती है। और उत्पाद वे ये भी द्वैत है। जब आत्मा अद्वैत हो जाएगी, यानी आत्मा जब मोक्ष मार्गी हो जाएगी, जब सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगी, जब अमूर्त हो जाएगी, तो अमूर्त होने के बाद के अंदर उसका जो है उत्पाद और व्यय की आवश्यकता ही नहीं होगी, अद्वैत हो जाएगी। इसीलिए अद्वैत जो है हमारा साध्य है, लेकिन अभी हम अद्वैत हुए नहीं हैं, अभी हम द्वैत हैं। तो द्वैत से अद्वैत बनने के लिए ही सारा ये साधना का उपक्रम है और सारी जो है ये प्लानिंग होती है। तो भाई और बहनों, और ये उत्पाद व्यय का जो टॉपिक लिया गया है, ये संसार की संचरण अवस्था के लिए हर क्षण हर वस्तु बदलती है, इस चीज़ को समझने के लिए लिया गया है। और अगर मान लो कोई वस्तु न बदले, एक जैसी बनी रहे, तो एक जैसी बनी रहने पर ये उत्पाद व्यय होता नहीं है, तो उसका अस्तित्व भी नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा विषय है कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो जड़ है और चेतन है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हो तो उत्पाद और व्यय को स्वीकार करो। उसका अस्तित्व मान लिया कि वो द्रव्य है, वो अस्तित्व वाली है, वो द्रव्य रूप में है, चाहे जड़ में है चाहे चेतन में है। लेकिन वह उसका अस्तित्व कब मान्य होगा कि क्योंकि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो कभी उसका उत्पाद होगा और कभी उसका व्यय होगा, तो ये बदलता रहता है। तो भाई और बहनों, आइए हम निष्कर्ष की भाषा में इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसते हैं, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और जो है वो इसकी जो किस तरीके से जो है हमें ये समाज को लाभ देने वाला है। तो ये हमारा एपिसोड एक समाज के लिए लाभदायी है, लाभदायक है। समाज के लिए ये हमारा आइडियल है, समाज के लिए हमारा ये सिद्धांत है, प्राणी मात्र के लिए सिद्धांत है। और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अगर हम पुनर्स्थापित करते हैं, तो हम वस्तु के अस्तित्व को जानना जो है और उसके सिद्धांत को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भगवान महावीर ने प्रथम प्रवचन जो है ये त्रिपदी का दिया है, क्योंकि ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और अस्तित्व को जानने के लिए उत्पाद व्यय यानी उसके पर्याय और मोड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई और बहनों, ये विषय जो है बहुत सुंदर विषय है और इस विषय को जो है हम जब प्रतिपादित करते हैं तो हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है, हमको राइट बिलीफ मिलती है, हमको राइट विजन मिलता है, हमको सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है। क्योंकि ये उत्पाद व्यय और द्रव्य है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत संचालित होता है और उससे हमको प्राप्ति होती है शाश्वत सुख की, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीना चाहता है, इस विश्व का हर प्राणी जिसने जन्म लिया है वो जीना चाहता है, पर वो जीने के साथ साथ में कभी भी दुख नहीं चाहता है, हमेशा सुख चाहता है। तो हमेशा सुख चाहने को हम शाश्वत सुख कहते हैं। वह शाश्वत सुख है हमारा जो कहना चाहिए लक्ष्य है, और शाश्वत सुख जो है हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें सनातन सत्य को जानना जरूरी होता है, जो किसी क्षण बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा रहता है, वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत लगा रहता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, जो है हमारा उत्पाद व्यय ध्रुवता सत्य, ये सनातन सत्य है। ये भूत भविष्य वर्तमान के अंदर ये हमेशा सिद्धांत लागू होता है और ये सिद्धांत विश्व के किसी कोने के अंदर इसको परखा जाए, ये सिद्धांत एक सा रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। तो ऐसे सनातन सत्यों को बताने का जो है हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम प्रोग्राम के अंदर ऐसे ऐसे एपिसोड्स लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक सत्य है, ये मनुष्य की जो बुद्धि को जो है वो जो है प्योरीफाई करता है, बुद्धि को वो शुद्ध बुद्धि बनाता है, कुबुद्धि से सुबुद्धि बनाता है। तो सुबुद्धि बनाने के बाद में व्यक्ति के जितने भी कन्फ्यूजन्स है, व्यक्ति के जितने भी जो है वो उसके कहना चाहिए उसकी रॉन्ग थिंकिंग है,
वो उसकी रॉन्ग बिलीफ है, वो सब समाप्त हो जाती है। व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होने से बाद में उसके साथ कैसा भी कष्ट आए, उस कष्ट में से वो दुख में से सुख निकालने की कला जान जाता है। और दुख में से सुख निकालने की कला जो जानता है उसको जो है आंशिक रूप से मुक्ति मिल जाती है। यानी जो है हमारी जो मुक्ति है वह जो इस समय की मुक्ति क्या है, टेंशन फ्री रहना, मानसिक शांति रहना, ये हमारा जो टेम्परेरी मुक्ति है। और परमानेंट मुक्ति जो होती है वो ब्लिस की मुक्ति होती है। उसके लिए वो हमें उत्पाद व्यय द्रव्य और कुदरती रचना, कुदरत के कानून को जो है और दृष्टि विज्ञान का पालन करना पड़ेगा। यानी हमारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ भी हमारा रियल पुरुषार्थ होना चाहिए। जो दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है जागृति, और जागृति का अर्थ होता है कि रियल पुरुषार्थ। और रियल पुरुषार्थ क्या होता है कि जैसा कि मैंने दोनों तत्व बताए कि जड़ और चेतन है, तो रियल पुरुषार्थ होता है वह चेतन के साथ में रहना। वह चेतन को जो है वह उसके स्वरूप की जागृति करना, स्वरूप के अंदर रहना जो है वो हमारा सारा चेतन तत्व होता है। और वो चेतन तत्व हमारा रियल पुरुषार्थ है। और जितना हमारा अज्ञान है ये सब रिलेटिव पुरुषार्थ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह रिलेटिव है। और वह रिलेटिव होने के कारण जो है वह शुभ भावों वाली होती है और शुद्ध भावों वाली भी होती है। तो इसीलिए हमें शुभ और जो है वो अशुभ से जो है ऊपर उठ करके शुद्ध भावों के अंदर जाने का प्रयास करना चाहिए। वही हमारी मंजिल है, वही लक्ष्य है, वही हमें प्राप्त करने का कार्य करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम इस उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य के जो टॉपिक के माध्यम से जो है वो हम ये ध्यान दें कि किस तरीके से ये इस सृष्टि पर भी लागू होता है और व्यक्ति पर भी लागू होता है। और व्यक्ति सिद्धांत को जब प्राप्त कर लेता है उसको सभी तरह का जो है अज्ञान समाप्त हो जाता है। और अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। तो हम जो इतना अज्ञान हमारे जीवन के अंदर जुड़ा हुआ है उस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को हम ज्ञान के द्वारा जब तोड़ देते हैं तो आत्मा विशुद्ध हो जाती है, 24 कैरेट का सोना हो जाती है। तो वह सोना होने की स्थिति के अंदर जो है वह जो है हमें वो बहुत ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर एपिसोड हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और ये भगवान की वाणी है, ये जिन वाणी है इसका हमें पालन करना चाहिए, इसकी गहराई को समझना चाहिए। इसकी गहराई में हम जाएंगे तो वस्तु के स्वरूप और वस्तु के अस्तित्व के बारे में जानकारी हो जाएगी। वस्तु के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व छुपा हुआ है। और हम जब किसी भी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं इसका मतलब हम अपने अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। और जब हम किसी वस्तु के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं इसका मतलब हमारे अस्तित्व को भी अस्वीकार करते हैं। इसीलिए हमें जो है हमेशा हमारे सब के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके अस्तित्व के अंदर हमारा सारा अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है। तो भाई और बहनों, हम आइए इस जो है कार्य को जो है बहुत सुंदर ढंग से इस एपिसोड को अपने जीवन के अंदर उतारें, क्योंकि हम इसकी जो सिद्धांत को जीवन के अंदर जिएंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती रहेगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम है वो बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य की आत्मा हो और इसको बराबर देखते रहिए। ये आप में सुधार लाएगा, ये आप में कुछ गुण देगा, आप में टिप्स देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को ठीक करेगा, आपकी जीवन की पद्धति को अच्छा करेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति।
लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।